मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम में आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर हुकूमत ने अवामी मफाद में बेशुमार काम किए। हल्दी बोर्ड का क़याम सिर्फ MP कविता से मुमकिन। उनके हक में वोट देने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की अवाम से अपील। हल्का पार्लिमान और निजामाबाद अर्बन के तरक्याती कामों में MP कविता का अहम रोल। उनकी कामयाबी के लिए सरगर्म हो जाए। बूथ कमेटियों के इजलास से MLA बिगला का खिताब। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। कई जोड़े रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मौलाना एहसान अहमद ने सोसाइटी की खिदमत पर रोशनी डाली और मेहमानों ने सताइश की। तिरमनपल्ली और गंगाराम तांडे की अवाम में सरहद को लेकर तनाजा। TRS उम्मीदवार के कविता की मदाखलत। इलेक्शन कोड के अख्तिताम के बाद मसले की 1वीं का तयक़ुन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दो मज़ाजात में सरहदी तनाज़ा। TRS उम्मीदवार की कविता की मदाखलत। बाहमी गुफ्तो शनीद से मसले की 1वीं का मशवरा। कहा कि इलेक्शन कोड है, लिहाजा इंतखाबात के बाद इस मसले की ऑफिशियल 1वीं करवाई जाएगी। बाजरेड्डी गोवर्धन की क़ियादत में जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करने का मशवरा। इंदलवाई मंडल के मौजाजात तिरमनपल्ली और गंगाराम तांडे के दरमियान सरहदी अराजी को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। दोनों फरीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर सकती थी। उसकी इत्तला MP कविता को दी गई, जिस पर वो मुकामी रुकन असेंबली बाजरेड्डी गोवर्धन के हमरा मुतनाज़ा मुकाम पर पहुंची और फरीक़ैन से गुफ्तगू की। उन्होंने दोनों ही फरीक़ैन को समझाया कि इस मसले का हल बाहमी गुफ्तगू के जरिए निकाला जाएगा। TRS उम्मीदवार कलवाकुंटला कविता ने बताया कि फिलहाल इलेक्शन कोड नाफिज है, लिहाजा इस वक्त इस मामले में कोई ठोस काम किया जाना मुमकिन नहीं। लिहाजा इलेक्शन कोड की बर्खास्तगी के बाद फौरी इस मसले की 1वीं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मशवरा दिया कि दोनों मौजाजात के जिम्मेदार अफराद MLA बाजरेड्डी गोवर्धन के हमरा 23 अप्रैल को जिला कलेक्टर से मुलाकात करें और उनको इस मसले की 1वीं के लिए महजर पेश करें। इलेक्शन कोड की बर्खास्तगी के बाद वो खुद इस मसले की 1वीं के लिए काम करेंगी। इस मौके पर विलेज कमेटी के जिम्मेदारान, देही अवाम, साबिक़ सरपंच, MPTCs और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూగా గ్రామస్తులందరూ చెప్పడం జరిగింది। అందుకే నిన్న మనం ఈ విషయాన్ని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం। ఇక్కడ మీ అందరితో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, ఇందల్వాయికి తిరుమన్పల్లికి అదే విధంగా తిరుమన్పల్లిలో ఉండేటటువంటి గ్రామ విభజన జరిగినటువంటి సందర్భంలో సెపరేట్గా పంచాయతీ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సందర్భంలో ఏవైతే ప్రజల అభ్యంతరాలను ఖాతరు చేయకుండా డివిజన్ చేయడం జరిగిందో ఆ రెండు అంశాలను కూడా నేను తప్పకుండా దృష్టి పెట్టి పరిష్కరించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తాను। మీ అందరికీ కూడా నేను మాట ఇస్తా ఉన్నాను, ఎందుకంటే నిన్న మన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం। అన్ని అంశాలను కూలంకుషంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। అధికారులకు కూడా చెప్పినాం, ఒక ఊరు ఎలక్షన్ బాయ్కాట్ చేస్తే వెంటనే స్పందించి వెళ్ళాలి, మరి ఎందుకు వెళ్ళలేదని కూడా అడగడం జరిగింది। तो ये अन्य अंशालनी కూడా మీ అందరికీ దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి। 2014 से अब तक BJP ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कोई भी इंतखाबी वादा पूरा करने में BJP नाकाम रही, जबकि MP कविता जिले में हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए कोशा रही और हल्दी बोर्ड सिर्फ और सिर्फ कविता ही कायम कर सकती है। विमला प्रशांत रेड्डी की बालकुंडा के मुख्तलिफ मंडलों में इंतखाबी मुहिम। हल्का असेंबली बालकुंडा के मुबकाल और मेंडरा मंडलों के हुदूद में वाक़ई कई मज़ाजात में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट विमला प्रशांत रेड्डी ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से TRS उम्मीदवार
कलवा कुंडला कविता के हक में वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने अवाम से बुलंद बांग दावे किए थे मगर अमली तौर पर अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया और आगे भी बीजेपी के वादे महज वादे ही रहेंगे। जबकि एमपी की हैसियत से कविता ने इस हलके में बेशुमार काम अंजाम दिए हैं और वह हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए मसाई कर रही है और वो जिले में हल्दी बोर्ड जरूर कायम करवाएगी। उन्होंने अवाम से कहा कि निजामाबाद हल्के पार्लिमान की यकीनी तरक्की और मजीद तरक्याती कामों के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करे और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। చాలా సార్లు ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు పాలిస్తున్న సమయంలో మరి తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు ఎట్లా తెలంగాణ భూములకు నీళ్లు ఎట్లా అని అడిగితే వాళ్ళు అన్న మాట వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు। వాళ్ళు ఏమంటారు ఎప్పుడంటే అబ్బా మీకు ప్రాజెక్టులా అండి అంటే ఎలాగొస్తాయండి, గోదావరి కింద ఉంది కదండి, గంగ కింద నుంచి వెళ్తుంది కదండి, మీరు పైన ఉన్నారు కదండి, మీకు నీళ్ళు రావండి, ఎలా వస్తాయండి? మనం నమ్మినాం, ఓహో అట్లా కిందికి వెళ్ళి పోతాయి కదా, మనం పైన ఉన్నాం కదా, నీళ్ళు రావు కదా అని నమ్మినాం। మనం అట్లనే ఉంచిరు నమ్మకంగా। కానీ పుట్టిండు ఒక మొగడు కేసీఆర్, అడిగిండు ఎట్లా రావరా బిడ్డ మాకు నీళ్లు అని అడిగిండు। एमपी कविता ने हल्का पार्लिमान निजामाबाद की तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए। निजामाबाद अर्बन में तरक्याती कामों में उनका जबरदस्त ताउन था। बूथ कमेटियों के इजलास से एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा बूथ कमेटियों के जिम्मेदारान से ख्वाहिश की कि राय आमा को टीआरएस के हक में हमवार करे। डिवीजन 40, 43, 44 और 47 में टीआरएस बूथ कमेटियों का एक अहम इजलास एक फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर ने मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए तेलंगाना की तरक्की को तेज रफ्तार बनाया और कई फलाही स्कीमात से अवाम को फायदा पहुंचाया। एमएलए ने बताया कि वजीफा 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत कई गरीब खानदानों को राहत फ्राहम की गई। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के अलावा निजामाबाद अर्बन में एमपी कविता के ताउन से बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। उन्होंने तमाम पार्टी कायदीन और कारकुनों के अलावा बूथ कमेटियों के जिम्मेदारों से ख्वाहिश की कि वो अवाम में मुतहर्रिक हो जाए और टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में राय आमा को हमवार करे। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया अकुला सुजाता के अलावा कॉर्पोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद शरीक थी। మరి ఇంత ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు। మరి కొంతమంది నాకు వస్తారు, అయ్యా మాకు ఇల్లు లేవు, మేము గుడిసె తీసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు దుబ్బాలో 1500 ఇల్లు మేము కడతా ఉన్నాం, నాగారంలో 400 ఇల్లు కడతా ఉన్నాం। ఈ ఎంపీ ఎలక్షన్ అయిపోగానే మేము ఇల్లు కూడా నీకు 50 గజాలు 100 గజాలు 60 గజాలు ఎన్నైనా ఉన్నాయి, 5 లక్షల రూపాయలు మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తారు। అది అప్పు కాదు, మీకు ఫ్రీగా ఇస్తారు। మళ్ళా మీరు రూపాయి కాదు ఆడన బండి కూడా మీరు వాపస్ అవసరం లేదు। మీకు ఏడ గుజరున్నా मधु याजकी गौड़ हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार को तेलंगाना जन समिति की तायद का ऐलान। व्यास भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में जिला सदर अंबुजी प्रसाद का ऐलान। मधु याजकी गौड़ ने कहा कि रियासत तबाही के दहाने पर टीआरएस और बीजेपी को अपने मफादात अजीज है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी काम किए हैं और आगे भी मौका दे तो तरक्की के लिए काम करूंगा। व्यास भवन नामदेवाड़ा में तेलंगाना जन समिति का एक अहम इजलास जिला सदर अंबुजी प्रसाद की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें हल्का पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजकी गौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अंबुजी प्रसाद ने उन्हें तयक़ुन दिया कि तेलंगाना जन समिति कांग्रेसी उम्मीदवार की तायद करेगी। इस इजलास से खिताब करते हुए मधु याजकी गौड़ ने बीजेपी और टीआरएस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि
बीजेपी और टीआरएस मिलकर रियासत की तबाही का सबब बन रही हैं। उन्होंने दावा किया कि मरकज में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आते ही वो बोधन शुगर फैक्ट्री का आगाज करवाएंगे और जिले में हल्दी बोर्ड कायम करवाएंगे। मधु याजकी गौड़ ने कहा कि टीआरएस ने इख्तिदार पर आने से कबल कई बुलंद बांग दावे किए थे, मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया, बल्कि वो काम अंजाम दिए गए जिनमें टीआरएस कायदीन को जाती फायदा हासिल हो रहा था। उन्होंने तेलंगाना जना समिति की तायद का खैर मकदम किया और उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मुझ पर अवाम ने पहले भरोसा किया था और मैंने काम करवाए हैं और एक बार फिर मुझ पर भरोसा करके देखो मैं क्या काम करवाता हूं। उन्होंने कांग्रेस को ही वोट देने की अपील की। నిజామాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత కీలక పాత్ర. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కొరకు జరిగిన పోరాటంలో ప్రొఫెసర్ కోదండరాం సార్కి అండగా ఉంది. వారితో మేము ఎన్నో సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది. బయటికి రాని చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు విధిగా ఉన్నప్పుడు అటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ఏకం చేస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమానికి వారు చూపించిన దారి చరిత్రాత్మకమైనది. ఇది బయట ప్రపంచానికి తెలియదు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎవరి కోటేస్తే లాభం అవుతుంది అనేది మీరు యువకులు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి. ఇవాళ భారతదేశంలో ఒక తీవ్రమైన సమస్య ఏమున్నదంటే నిరుద్యోగ సమస్య. निरुद्योग तीव्रమైన సమస్య. बेरोजगारी जैसा कोई बीमारी अभी हिंदुस्तान में नहीं आया. 67 ఉండేట ఇంత నిరుద్యోగం. बैटरी से चलने वाली साइकिल के शोरूम का एमएलए के हाथों इफ्तिताह। एमएलए ने साइकिल की तफसीलात मालूम की। इस साइकिल की बैटरी सिर्फ 2 रुपए के करंट से चार्ज होती है और इस पर 45 किलोमीटर बआसानी सफर किया जा सकता है। इस बैटरी की गारंटी 1 साल की है, जबकि साइकिल की कीमत 26,000 रुपये है। श्री दुर्गा ऑटो केयर शोरूम की जानिब से बैटरी से चलने वाली साइकिलों के शोरूम का एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शोरूम के मालिकीन महेंद्र और योगेश ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता भी मौजूद थी। बिगाला गणेश गुप्ता ने बैटरी से चलने वाली साइकिलों में दिलचस्पी का इजहार किया और उससे मुतालिक मालूमात हासिल की। बताया गया कि यह साइकिल जिस करंट से चार्ज होती है वह सिर्फ 2 रुपए की कीमत रखता है और इस साइकिल की बैटरी को एक बार चार्ज करके 45 किलोमीटर तक का सफर बआसानी किया जा सकता है। बैटरी की गारंटी 1 साल की है और इस साइकिल की कीमत 26,000 रुपये है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आंखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, एआरएफ, सीआरएफ, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, 2D एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, फिट और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेजे रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाल, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत। ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत।
इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। आज कई जोड़े रिश्ते ज़ौजियत से मुंसलिक हो गए। काजी मोहम्मद शौकत अली ने निकाह की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि सदर सोसाइटी मौलाना एहसान अहमद ने खुतबा निकाह पढ़ा। सोसाइटी की 10 साला सुनहरी तारीख पर भी उन्होंने रोशनी डाली। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई शादियों का नज़्म किया गया। कई जोड़ों को सोसाइटी की जानिब से रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक कर दिया गया। इस मौके पर सोसाइटी की जानिब से लड़कियों को घरेलू सामान के अलावा फर्नीचर और दीगर जरूरी अशिया भी फराहम की गई और साथ ही जियाफत का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई शादियों के सिलसिले में तमाम जरूरी कार्रवाई काजी मोहम्मद शौकत अली ने अंजाम दी, जबकि आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के सदर मौलाना मोहम्मद एहसान अहमद ने खुतबा निकाह दिया। बादजा उन्होंने बताया कि आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का मकसद महज अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कल की अंजामदही करना है। सोसाइटी की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा गरीब व मुस्तहिक और बेयार व मददगार खानदानों की इमदाद वो किफालत की गर्ज से सोसाइटी की जानिब से हर माह 105 खानदानों को मुकम्मल राशन फराहम किया जाता है और यह खिदमत गुज़िश्ता 10 साल से लगभग अरसे से जारी है। मौलाना एहसान अहमद ने मजीद बताया कि इसके अलावा एक सिलाई सेंटर भी सोसाइटी की जानिब से चलाया जाता है, जहां लड़कियों को न सिर्फ ये कि सिलाई की तरबियत फराहम की जाती है, बल्कि उनको वहां पर रोजगार के जराए फराहम किए जाते हैं। उनके सिए हुए कपड़ों को सेल्समैन के जरिए बाजार में फरोख्त किया जाता है, जिससे ये लड़कियां खुद कफील बनती है। इस प्रोग्राम में सदर जिला TRS अखिलियती सेल नवीद इकबाल और रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सोसाइटी की कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की, जबकि दीगर अहम शुरा में मोहम्मद रियाज अहमद कॉरपोरेटर, डॉक्टर अख्तर नोडा चेयरमैन, रफीक कुरैशी कायद TRS और अब्दुल बारी TRS लीडर के अलावा दीगर शामिल थे। जबकि सोसाइटी के अहम जिम्मेदारान शेख चांद, मोहम्मद अमजद, अनीस अहमद, अफजल खान, जहीर अब्बास ने इंतजामात और तकरीब की निगरानी की और मेहमानों का इस्तकबाल व ज़ियाफत की। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी सालाना इज्तिमाई शादियाँ अंजाम देती है। अल्लाह के फजल व करम से इस साल 8 गरीब व मुस्तहिक लड़कियों की शादियाँ माल सादो सामान और काम की अंजाम दी गई, जो बिल्कुल गरीब और मुस्तहिक थे। ये सालाना हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 से ज़ायद गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं और इनफरादी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़्यादा हो गए। सोसाइटी की एक्टिविटीज़ कारकर्दगी सिर्फ शादियाँ ही नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर भी माली तौर पर इमदाद की जाती है और माहाना अल्हम्दुलिल्लाह 105 घरों में ऐसे घर हैं जिनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है और बच्चे या तो उनके माजूर हैं या अपाहिज हैं या घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है। वैसे घरों का अल्हम्दुलिल्लाह 105 घरों में माहाना राशन तकसीम किया जाता है और सोसाइटी की तरफ से एक सिलाई सेंटर भी चलता है। वहाँ की बच्चियाँ सीखने के बाद वहीं पर हमने एक सेक्शन ऐसा बनाया है कि उसके अंदर रोज़गार के मौक़े हमने फराहम किए। वहाँ पर ही रोज़ के कपड़े लेडीज़ के सी के फिर हम लोग एक सेल्समैन को लगाए हैं, वो ले जाकर बेचता है, जिससे वो बच्चियाँ खुद अपने घर की माशाल्लाह से किफ़ालत कर रही हैं। आज के इस दौर में इतना बड़ा बेहतरीन कारनामा आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का और पिछले कई सालों से ये खिदमत अंजाम दे रही है हमारी मिल्लत में। यकीनन ये आइडियल वेलफेयर सोसाइटी एक हमारी मिल्लत का एक बहुत बड़ा असासा बनते जा रहा है, जो हमेशा जो है फलाई कामों में जो है मिल्लत के जो है फलाई काम में मुस्तक़ीम के लिए जो आगे आगे रहता है। मैं तमाम फर्द को आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के हर वो जिम्मेदारों को हर वो फर्द को जो है मैं जिनकी गहराई से जो है मुबारकबाद देना चाहूँ।
बड़ी पॉपुलैरिटी के जरिए समाज में अपने आप को ऊंचा मुकाम दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर आइडियल वेलफेयर सोसाइटी जो मुसलसिल समाज के अंदर फूल प्यार गरीबी जरूरत के एहसासमंद लोगों को अपनी खामोश खिदमत के जरिए कई बार सम इज्तिमाई शादी कर रहे हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली में टीबी की तशखीस की गश्ती वैन का प्रोग्राम 31 अफराद के थूक के नमूने हासिल किए गए। मुतासरा अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। गश्ती वैन के इंचार्ज ने बताया कि ये वैन जिले में 28 मार्च तक 4 अप्रैल खिदमत अंजाम देगी। आलमी यौम नजात टीबी के मौके पर एक खुसूसी वैन मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पहुंची। इस मोबाइल वैन में टीबी के मर्ज की तशखीस के लिए जदीद व असरी तिब्बी आलात लगे हुए हैं, जहां मुतासरा अफराद के थूक के नमूनों की जांच की जाती है और मुतासरा अफराद को इलाज के लिए टीबी मराकिज से रुजू किया जाता है। जिला निजामाबाद में ये वैन 28 मार्च तक 4 अप्रैल सरगर्म रहेगी और जिले के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर खिदमत अंजाम देगी। वैन के इंचार्ज ने बताया कि आज मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर पर भी 31 अफराद के थूक के नमूने हासिल किए गए हैं। जिम्मेदार ने बताया कि उन नमूनों की जांच महज 2 घंटे में की जा सकती है, लेकिन जायद तादाद में होने की वजह से 1 दिन की ताखीर का मसला पेश आएगा। इस प्रोग्राम के मौके पर अर्बन हेल्थ सेंटर के सीनियर डॉक्टर वाजिद खादरी और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सादुल्ला भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट में एक ACF मोबाइल वैन बोल के डॉक्टर योगेंद्र राणा कमिश्नर ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के सुपरविजन में निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को ISO है, जो 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक यहाँ पे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल जितने भी PSCs है, PHIs, पूरे PHS कवर करते हैं। तो आज संडे के दिन 30 तारीख को निजामाबाद अर्बन में ये व्हीकल अलॉट कर रहे हैं। आज मालापल्ली सेंटर पे 35 पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया गया और वो ये वैन आई सीट का अभियान उसमें प्रोसेसिंग उसके इसमें एग्जामिनेशन के पास दे दिए, सबमिट कर दिए। अब इसकी रिपोर्ट कल रोज कुछ वो लोग 24 केसेस करते शायद डेली रिपोर्ट केसेस को ड्राफ्ट करते, तो वहाँ पर 35 कुछ स्पेसिमेंस आए, उसके लिए 2 दिन के बाद पूरे नोबल फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर शॉप का MLA के हाथों इफ्तिताह। होलसेल अद्वियात की इस दुकान के मालिक MA माजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की और साथ में दुकान का तफसीली मुआयना भी करवाया। नोबल फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर शॉप का निजामाबाद अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में साबिक चेयरमैन खुले कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी इनायत अली बाकरी और मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉर्पोरेटर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोपाइटर मोहम्मद माजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। MLA और दीगर मेहमानों की उन्होंने गुलपोशी की और इस होलसेल फार्मेसी का तफसीली मुआयना करवाया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर।
इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867186। बीजेपी ने GST और नोटबंदी के जरिए मुस्लिम तबके की मशीयत को बर्बाद कर दिया और मोब लिंचिंग के नाम पर खौफ और हरास का माहौल बनाया, जबकि कांग्रेस ने 60 सालों में मुस्लिम तबके को दलित तबके से ज्यादा पसमानदा बना दिया। आबिद रसूल खान का सहाफती बयान, उन्होंने TRS के हक में वोट देने की मुस्लिम तबके से अपील की। साबिक अखिलती कमीशन चेयरमैन आबिद रसूल खान ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये दोनों ही जमातें मुस्लिम तबके की हर शोबे में तरक्की की जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि नोटबंदी और GST का सबसे बड़ा असर मुस्लिम तबके पर आयत हुआ है और तिजारती तबके से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम ताजिर बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा बीजेपी हुकूमत ने गांवकशी के नाम पर या दूसरे बहानों से मुस्लिम तबके पर हमले भी तशवीशनाक बन चुके हैं, जबकि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 60 सालों में मुस्लिम तबके की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम तबके की पसमानदगी की असल जिम्मेदार कांग्रेस ही है। सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमान दलित तबके से भी ज्यादा पिछड़ी हुई जिंदगी गुजार रही है। आबिद रसूल खान ने कहा कि उन जमातों का मुतबादिल तलाश करना हमारे लिए लाजमी है। यही वजह है कि वो रियासत तेलंगाना में TRS के हक में इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में KCR हुकूमत ने पहली बार खुलकर मुस्लिम तबके के लिए काम किया है। अखिलती अकामती स्कूल, शादी मुबारक, आसरा वजीफा और दीगर बेशुमार स्कीमात वजीर आला KCR का मुस्लिम तबके के लिए नाकाबिले फरामोश तोहफा है। उन्होंने बताया कि वो निजामाबाद में TRS उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आए हैं। उन्होंने तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो अपने वोट बिना किसी तकसीम के TRS उम्मीदवार के कविता के हक में इस्तेमाल करें और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जो मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, ये बात नेशनल पॉलिटिक्स पे है और किस तरीके से TRS ये नेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा कर सकती है। आज मुल्क बड़े मुश्किलात का सामना कर रहा है, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए। बीजेपी की हुकूमत में मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है और उनके साथ कत्ले आम हुआ है और कई जगह पे लिंचिंग के नाम पे और मॉब जस्टिस के नाम पे बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों पे और क्रिश्चियनों पे अटैक हुआ है। आज ये हालात बन गए हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद और GST के बाद छोटे ट्रेडर्स, जो मुसलमान ट्रेडर्स थे, जिनके छोटे कारोबार थे, वो आज अपने कारोबार से महरूम हो चुके हैं। कई जगह पे परेशानियों के गिरफ्त में आ चुके हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं और आज तक भी फिर वापस अपने ख़दमों पे ठहर नहीं सके। एक साजिश की तौर पे डिमोनेटाइजेशन में ख़ास तौर पे जो मुसलमान जो कारोबार करते थे, जिस पे नगद पे कारोबार होता था, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक असॉल्ट हुआ है, बहुत बड़ा एक उनके ऊपर वार हुई है। उसी तरीके से कांग्रेस की हुकूमत में जो 60 साल थे, ना मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्रिश्चियंस को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। 60 साल जब हुकूमत करने के बाद भी राजेंद्र सचार कमेटी रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट ये बताती है कि मुसलमान दलित से भी पीछे है, माली हालत से कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, लॉ एंड ऑर्डर में कमज़ोर हैं। तो ये हालात 60 साल में अगर कांग्रेस नहीं सुधार सकी तो आगे क्या सुधार। आज की तेज व मुख्तसर खबरें।
एडपल्ली मंडल में टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता के हक में एमपीपी रजिता यादव ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर रजिता यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात के साथ एकसा इंसाफ किया है और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। केसीआर हुकूमत ने अवामी मफाद में बेशुमार काम किए। हल्दी बोर्ड का क़याम सिर्फ एमपी कविता से मुमकिन। उनके हक में वोट देने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की अवाम से अपील। हल्का पार्लिमान और निजामाबाद अर्बन के तरक्याती कामों में एमपी कविता का अहम रोल। उनकी कामयाबी के लिए सरगर्म हो जाए। बूथ कमेटियों के इजलास से एमएलए बीगला का खिताब। आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। कई जोड़े रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मौलाना एहसान अहमद ने सोसाइटी की खिदमत पर रोशनी डाली और मेहमानों ने सताइश की। तिरमनपल्ली और गंगाराम तांडे की अवाम में सरहद को लेकर तनाजा। टीआरएस उम्मीदवार के कविता की मदाखलत। इलेक्शन कोड के अख्तिताम के बाद मसले की एक्सवी का तयक्कुन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।